नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल लर्निंग हब में। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चेरो जनजाति के बारे में। चेरो जनजाति के बारे में पढ़ने के बाद अगले सेशन में हम लोग चेरो जनजाति से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। झारखंड में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर सचिवालय सहायक हो, दरोगा हो, उन सारे एग्जाम्स में ये जनजाति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा चेरो जनजाति। इसको पढ़ने के बाद आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। चेरो की मैं बात कर रहा हूँ। चेरो जनजाति जो है झारखंड की एक प्रसिद्ध जनजाति है। झारखंड में इसका मुख्य जमाव पलामू क्षेत्र में है। देखिए पलामू क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। मैप में आपको दिखा देता हूँ पलामू क्षेत्र कहाँ पे है। देखिए इस मैप में आप देखिए, ये बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है क्षेत्र पलामू कहलाता है। तो ये इस क्षेत्र में जो है चेरो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मैप से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है कि झारखंड में जो है मुख्य जमाव पलामू क्षेत्र में है। इसके अलावा ये रांची एवं हजारीबाग में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पलामू में ही बसे हुए। पलामू के अलावा अगर बात करूं तो रांची और हजारीबाग। तो रांची किधर है? रांची अपना यहाँ पे आ गया, ये सेंटर में पड़ रहा रांची। और हजारीबाग यहाँ देखिए चतरा के बगल में पूर्व दिशा में। तो ये इन तीनों जगह में पाए जाते हैं। ये कौन? चेरो। मैप हटाता हूं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने डिस्कस किया क्या कि जो है चेरो जनजाति झारखंड की एक प्रसिद्ध जनजाति है। इसका मुख्य जमाव पलामू में है, लेकिन पलामू के अतिरिक्त ये रांची और हजारीबाग जिले में भी बसे हुए हैं। ये अपने को चौहान राजपूत कहते हैं और नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। चौहान शब्द इन्होंने चवन से लिया है क्योंकि ये अपने को चौवियन ऋषि के वंशज मानते हैं। तो ये क्या है, चेरो जनजाति जो है अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं और अपने सरनेम के रूप में सिंह जोड़ते हैं। अपने नाम के साथ में सरनेम के रूप में सिंह जोड़ते हैं। चौहान शब्द जो इन्होंने लिया है वो चवन से लिया है और इसका अर्थ है क्योंकि ये अपने आप को मानते हैं कि ये चौवियन ऋषि के वंशज मानते हैं, इसलिए इन्होंने अपना चवन से चौहान लिखा है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है, द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ये 7 गोत्रों में विभाजित है। गोत्रों को किल्ली भी कहते हैं। तो ये 7 गोत्रों में विभाजित है। कौन कौन से? मवार, कुंवर, सनवत, रौतिया, मांझ, सोहनैत एवं महतो। ये 7 गोत्र है चेरो जनजाति के। समगोत्रीय विवाह वर्जित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे जनजातियों में जो है एक गोत्र में, समान गोत्र में विवाह करना मना है। तो इसी तरह से चेरो जनजातियों में भी समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है, पूरी तरह से मना है। इनमें वधु मूल्य की प्रथा पाई जाती है। वधु मूल्य का नाम क्या है? दस्तूरी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे दोस्तों कि चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। दस्तूरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लाल से कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड की अन्य जनजातियों के विपरीत चेरो में वर को तिलक चढ़ाने की प्रथा है। जैसे आप जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वधु को चढ़ाया जाता है, लेकिन चेरो में उल्टा होता है। जैसे अभी सामान्य रूप से अभी जिस तरह होता है सदानों में, उसी तरह से चेरो जनजाति में क्या होता है, वर को यानी लड़के पक्ष को तिलक चढ़ाया जाता है। ठीक है, इस जनजाति में विवाह के 3 रूप अधिक प्रचलित है। कभी कभी ये भी पाया जाता, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चेरो जनजाति के जो विवाह, इनमें से कौन सा विवाह रूप जो है किस जनजाति का है? ऑप्शन दे देगा डोला, तो आपको बताना होगा किस जनजाति का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए विवाह के रूप। ये विवाह के 3 रूप पाए जाते हैं चेरो में। कौन कौन से? एक है डोला, दूसरा है घराऊ, तीसरा है चढ़ाऊ। अब देखिए क्या है कि गरीब
कन्या पक्ष वाले डोला और घराव विवाह करते हैं। यानी जो गरीब कन्या, गरीब परिवार वाले होते हैं, उनका जो विवाह का मेथड होता है, विवाह जो प्रचलित है उनके बीच में, वो है डोला और घराऊ। ये दो विवाह प्रचलित है किनके बीच में? गरीब कन्या पक्ष के बीच में, जिसमें क्या होता है, कन्या को यानी लड़की को वर के घर ले जाया जाता है। अभी मान लेते हैं अभी शादी होती है कहीं भी, चाहे गरीब हो या अमीर हो, जनरली क्या होता है, बारात लड़के लेकर के जाते हैं लड़की के यहाँ। लेकिन ये वाला जो डोला और घराऊ है, इसमें क्या कन्या को ही उठा के लड़के के घर लेके जाया जाता है। उठा के मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उठा के मतलब एक तरीके से ले जाया जाता है कन्या को वर के घर ले जाया जाता है। वर मतलब दूल्हा के घर ले जाके विवाह किया जाता है। इस विवाह को कहते हैं डोला और घराऊ। मतलब डोला घराऊ विवाह में ये होता है, कहने का मतलब है, ठीक है। और दूसरा है चढ़ाऊ विवाह। चढ़ाऊ विवाह में क्या होता है, कन्या के घर पे संपन्न होता है। कन्या के घर पे संपन्न होगा तो वहां लड़के को जाना पड़ेगा, वर को जाना पड़ेगा। तो यही चीज होता है। परित्यक्ता के पुनर्विवाह। परित्यक्ता के पुनर्विवाह का मतलब होता है जो त्याग जिनका हो गया, जिस वधू का त्याग हो गया, जिस महिला का, जिस लड़की का त्याग हो गया, उसका पुनर्विवाह की बात कह रहा है। उसके पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? सगाई कहा जाता है। अत्यंत गरीब परिवारों में गोलट विवाह की प्रथा। गोलट विवाह मतलब जानते हैं ना आप, जानते ही होंगे, इतना तो आप विश्वास है। गोलट विवाह में मतलब बता देता हूँ क्या होता है कि गोलट विवाह में क्या होता है कि दो परिवारों में ही लड़की एक जैसे दिया जाता है और एक यहाँ से लड़की लाया जाता है। इस तरह को गोलट विवाह कहते हैं। चेरो गांव को डीह कहा जाता है। देखिए कभी कभी क्या आपने देखा होगा, झारखंड में जगह का नाम होता है भगनाडी, मोदीडी। तो इसी तरह चेरो गांव को क्या जाता है, चेरो गांव को क्या कहा जाता है, यहाँ पे कह रहा है डीह कहा जाता है। डीह, ये वही कहना चाह रहा, बदनाडी, मोदीडी, सीनीडी, इस तरह से है। चेरो गांव को डीह कहा जाता है। चेरो जनजातीय पंचायत भैयारी पंचायत कहलाता है। चेरो जनजातीय पंचायत को क्या कहते हैं? चेरो जनजातीय पंचायत को कहते हैं भैयारी पंचायत। भैयारी पंचायत से संबंधित पद है। और इस भैयारी पंचायत में कौन कौन से पद होते हैं? महतो सभापति, दूसरा छड़ीदार, तीसरा पंच। ये तीन जो है पद होते हैं। कहाँ होते हैं पद? जब भैयारी पंचायत बैठती है उसमें ये तीन तरह के पद होते हैं भैयारी पंचायत में। तो पूछेगा भाई भैयारी पंचायत कहाँ, किन जनजाति में होती है? तो आपको बताना है चेरो जनजातीय पंचायत को कहते हैं क्या? चेरो जनजातीय पंचायत को भैयारी पंचायत कहते हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ दिया जाए कि चेरो गांव को क्या कहा जाता है, तो बता देंगे आंसर? चेरो गांव को डीह कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से जो छड़ीदार पद है वो किस पंचायत व्यवस्था या किस जनजाति में पाया जाता है, तो बता देंगे? बता देंगे कि जो छड़ीदार पद है वो भैयारी पंचायत से संबंधित पद है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब ध्यान से देखिए। पंचायत को क्या कहते हैं? तो भैयारी पंचायत कहते हैं। फिर कौन कौन से प्रमुख पद है भैयारी में? तो महतो, सभापति, छड़ीदार, पंच। सॉरी, बेसिकली इसी तरह से प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। चेरो की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जैसा कि और सब में ज्यादातर में कृषि पर आधारित है। मजदूरी करना ये अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं। यह झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करते हैं। सोच लीजिए, चेरो जो है, याद करना आपके लिए कितना आसान है कि चेरो एकमात्र झारखंड की वो जनजाति है
जो मजदूरी करना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं, और तो और ये पहाड़ों और जंगलों में भी नहीं रहना पसंद करते हैं, ऐसी जनजाति है। इसके अतिरिक्त ये अपने आप को राजपूत भी मानते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी होगा आपके लिए याद रखना। चेरो के प्रधान देवी देवता कौन कौन से हैं? तो चेरो के प्रधान जो देवी देवता है वो शिव, पार्वती है, रक्षेल, दरहा है, इनका ग्राम देवता है, ग्राम देवी, कुल देवता आदि। चेरो के धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। बैगा बहुत सारे ऐसे जनजातियों में ग्राम धार्मिक प्रधान को कहा जाता है बैगा, उनमें से एक है चेरो जनजाति जिसके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। चेरो की धार्मिक मान्यताओं में जादू टोना का विशेष स्थान है। बीमार पड़ने पर ओझा, मती या भगत की सहायता ली जाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे चेरो जनजाति हमने पढ़ लिया और ये समाप्त होता है। आई होप कि ये चेरो जनजाति आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ समझने वाली वैसे तो कुछ है नहीं, बस एक दो बार आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और याद कर लेना है चेरो जनजाति के बारे में। तो क्या क्या आपने पढ़ा? बेसिकली कुछ पढ़ा नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि इसके प्रथा, विवाह प्रथा क्या होता है और कहाँ पाया जाता है जनजाति, कितने तरह के गोत्र है इसमें, और इसके अलावा इनका जो पंचायत को क्या कहते हैं, इनके देवी देवता है, यही सब आपको याद रखना है चेरो जनजाति के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिए वीडियो को, और चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।